नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आज है 1 नवंबर और कैसी रही आपकी दिवाली। 80% लोगों की 80-90% लोगों की दिवाली तो कल ही बन गई थी, मगर कहीं कहीं पर दिवाली आज भी मनाया जा रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 6 बजे होगा हमारा, तो थोड़ा सा उसी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, जो कल यूएस 300-400 पॉइंट डाउन था, अभी उसके फ़िलहाल फ्यूचर जो है 70-80 पॉइंट प्लस चल रहे हैं। और यूरोप 2 दिन से लगातार गिर रहा था। पहला उसने क्लोजिंग दी थी -200 पॉइंट, रात लगभग 180 पॉइंट माइनस क्लोजिंग दी थी। अभी फ़िलहाल 30-40 पॉइंट प्लस चल रहे हैं वहाँ के तीनों इंडेक्स। और एशिया सुबह से ही डाउन में था। एक हैंग शेंग जो है वो प्लस था, बाकी सब 7 की 7 कंट्री, हम भी एशिया में ही आते हैं आज, मगर हमारे बाज़ार सुबह बंद थे। बाकी सब एशिया में 7 कंट्रियाँ डाउन थी, माइनस में थी। तो बाज़ार के अंदर जो नेगेटिविटी है उसका सबसे बड़ा कारण तो जो FIDI का डाटा आया था, DIs ने बाइंग की थी, FIs ने सेलिंग की थी। और जो इंडेक्स ऑप्शन में मतलब डाटा अच्छा नहीं है, काफ़ी भारी मात्रा में सेलिंग है FIs की। ठीक है। दूसरा, कॉल में और पुट में पोजीशन FIs ने विपरीत बना रखी है, पुट में पोजीशन ज़्यादा है, कॉल में कम है। तीसरी बात, जो मुझे मेन नेगेटिविटी बाज़ार के अंदर महसूस देती है, जो मिडल ईस्ट की टेंशन है, वो मैंने रात जब मैं वीडियो बना रहा था, रात मैंने मतलब ऐसे तो $73 तक मैंने क्रूड को देखा था, मगर जब मैं रात वीडियो बना रहा था, जब 72.0 कुछ पॉइंट था डॉलर, 72, अब वो 74.50 मतलब लगभग 75 डॉलर के आसपास आ गया है क्रूड। भाई क्रूड क्यों बढ़ रहा है इतना। क्रूड की तो लगभग 15-16 तारीख की आसपास की एक्सपायरी होती है, फिर भी क्रूड इतना भाग रहा है। तो इसका मतलब ईरान और इजराइल की तरफ कुछ, मतलब ईरान शायद इजराइल के ऊपर वार कर सकता है, पलटवार जो इजराइल ने उसके सैन्य ठिकानों पर वार किया था, हो सकता है वो उसकी तैयारी में हो। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे तो ऐसा दिखाएंगे कि बिल्कुल घमासान युद्ध हो रहा है, बिल्कुल ये हो गया वो हो गया, उसमें तो उल्टे सीधे थंबनेल लगा के बेमतलब की बातें बढ़ा चढ़ाकर, वो तो वीडियो देखनी बेकार है। मगर हाँ, गूगल पे आप अगर सर्च करते हैं, फ्रेश न्यूज़ इनकी चेक करते हैं, तो उसमें अभी कुछ एजेंसियां हैं जिनको ऐसा भनक लग रही है कि ईरान कुछ दिनों के अंदर इजराइल पे पलटवार कर सकता है या करने की तैयारी में है। इसी वजह से क्रूड बढ़ता जा रहा है, अभी $75 के आसपास आ सकता है आज में ही। तो जब क्रूड बढ़ता है तो हमको ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, और जब क्रूड ऊपर आता है तो हमारे बाजार नीचे आते हैं। फिलहाल अभी यूएस काफ़ी, जैसे क्योंकि यूएस में रोज ही अभी थोड़ा इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है और वहाँ पर डाटा वगैरह भी आ रहे हैं, तो कभी किसी चीज़ का डाटा, कभी किसी चीज़ का डाटा, उस वजह से यूएस के अंदर उथल पथल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी यूएस के जो फ्यूचर हैं वो 70-80 पॉइंट प्लस हैं। तो उस बात को देखते हुए अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारे बाजार थोड़े हल्के फुल्के शायद फ्लैट खुल जाए या फ्लैट टू अप खुल जाए, कह नहीं सकते। तो अगर बाजार आपको थोड़ा सा फ्लैट टू अप मिलता है, और जिस किसी भाई के पास कॉल में पोजीशन बची हुई है और वो कॉल में ट्रैप है, अगर वो आपको पोजीशन रेट टू रेट भी मिल जाती है, जैसे सपोज करो कोई कॉल आपने 174 रुपये में बाय कर रखी है, अभी फिलहाल वो 150 रुपये में बंद हुई है, और किसी वजह से आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में वो 174, 72, 70 के आसपास मिलती है, तो एक बारी को आप कॉल में से निकल जाइए मेहरबानी करके। ये भाई मेरा व्यू है, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, कल को आप कहो कि भाई मैंने तो उसे 170 पे 74 पे बेच दिया और वो बाद में 190 हो गई, 200 हो गई। ये मुझे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है पॉजिटिविटी के मुकाबले। ऐसे तो बाजार के अंदर कुछ नहीं कह सकते, बाजार एक तरफ कहीं भी भाग सकता है, क्योंकि बाजार के अंदर ट्रैपिंग के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार आपको कॉल में से निकल जाना चाहिए। और कॉल में तो अभी फिलहाल कोई पोजीशन आप लेके मत जाओ, क्योंकि कल परसों छुट्टी है,
लंबा वीकेंड है, अभी हमारे यहाँ पर फेस्टिवल चल रहे हैं, सभी लोग अभी बिजी हैं। ट्रेडिंग में भी कोई ज़्यादा खास बड़ा प्लेयर बाजार के अंदर अभी ध्यान नहीं देगा। एफआईज लगातार सेलिंग में है, डीआईज भी बाजार को कहाँ तक रोकेंगे, ठीक है ना। और यूएस के फ्यूचर जिस तरीके से प्लस है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अप मूवमेंट भी आ जाए, मगर सॉरी, मगर यूरोप के अंदर, वो यूरोप कह रहा हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे क्रूड बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और एफआईज की ज़बरदस्त जो सेलिंग का डाटा आया है, तो आप एक बार को पुट में चांस ले सकते हैं, मगर वो भी रिस्की भरा होगा, क्योंकि जब तक बाजार खुलेंगे अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो भी बाजार को पलट सकती है। तो मैं यही कहूँगा वीकेंड पे आप कुछ भी ना लेके जाएं। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल रहे हैं आप उन्हें ले सकते हैं, आपको उसमें लॉस नहीं होगा। 2 से 3 महीने का आप अपना व्यू रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे 1-1.25 घंटे के लिए अभी बाजार खुलेंगे, ये एक प्रक्रिया है। जैसे हम दिवाली में अपनी दुकान में मुहूर्त करते हैं, पूजा करते हैं, और किसी वजह से हमारी उस दिन छुट्टी भी हो तब भी हम दुकान खोलते हैं और अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं और वहाँ पूजन करते हैं। तो ऐसी ही ये दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग है। यहाँ थोड़ी देर के लिए बाजार खुलते हैं और बाजार कहीं नहीं जाने के, ऊपर नीचे करेंगे। और बाजार के अंदर प्रीमियम डीके होने का बहुत ज़बरदस्त खतरा रहता है। आप कॉल ले लो या पुट ले लो, दोनों के ही प्रीमियम डीके होते हैं। तो आप अगर ज़्यादा पैसा है आपके पास तो आप एक रिस्क ले सकते हैं अपना पैसा ख़राब करने के लिए। और उसमें अभी फ़िलहाल मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देखता रहा हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग में लॉस ही देखने को मिलता, प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, अगर आप कॉल को सेल कर सकते हैं, आपको कोई कॉल मिलती है जो 3-3.5-4 हज़ार रुपये का लॉट आप बाय करते हैं कॉल का, वो 70,000 रुपये के ऊपर कॉल का लॉट सेल होता है। अगर आप कॉल का लॉट सेल कर सकते हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो वो कॉल नीचे आ जाएगी, तो आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल बाज़ार के अंदर जिस तरीके से टेंशन दिखाई दे रही है, ऐसा है ना, मेरा देखने का नज़रिया ऐसा है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी टेंशन है तो क्रूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर बाजार के अंदर वीकनेस है तो यूएस का गिरना संकेत मिल जाएगा कि बाजार के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस, और एफआईडीआई का डाटा, इससे थोड़ा सा कंक्लूजन मिल जाता है, पता चल जाता है कि सपोर्ट ज़्यादा मजबूत है या रेजिस्टेंस। तो फ्रेश पोजीशन मंडे में ही बनाना ठीक रहेगा। और मैं बस आपसे यही कहूँगा, अभी फ़िलहाल मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आपको किसी तरह से पोजीशन मिलती है, जैसे अगर सपोज करो क्रूड के बढ़ने की वजह से हमारे बाज़ार आज गैप डाउन खुल जाते हैं, तो आपको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप अपनी पुट में से प्रॉफिट ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, और आप बहुत लाइट फील करेंगे, हल्के हो जाएंगे। वीकेंड में कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, आपको जो आज प्रॉफिट मिल रहा है वो कल लॉस में भी बदल सकता है। तो आप अपना प्रॉफिट ले लीजिए पुट में से। अगर गैप डाउन खुल जाता है और किसी वजह से गैप अप खुल जाता है, तो आप अपनी कॉल में जो फंसे हुए हैं वो कॉल में से निकल सकते हैं, और पुट वाले थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बाजार नीचे जरूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से वीकनेस बाजार के अंदर बनी हुई है। और बाकी जब मंडे से बाजार ओपन होंगे तो हो सकता है मंडे की भी अगर छुट्टी हुई तो जैसे ट्यूसडे से अगर बाजार ओपन होते हैं तो फिर फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, जो भी हमें बाजार इंडिकेशन देगा उस हिसाब से बाजार में हम तैयारी करेंगे। भाई बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें प्रॉफिट ही लेना है। बाजार नीचे जाएगा तो हम पुट में चांस लेंगे, बाजार अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल में चांस लेंगे। तो अभी फ़िलहाल बाजार के अंदर हल्की पोजीशन कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूँ, और अपनी सोच बताने का अधिकार सबको है। आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके बाजार में काम करें, क्योंकि बाजार जोखिमों से भरा है। यहाँ पर प्रॉफिट होते होते लॉस का, बड़े बड़े लॉस का सामना करना पड़ जाता है। तो बस मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी सी मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो सके, ठीक है। बाकी बाद में मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारे बाजार ओपन होंगे, उसके लिए मैं आपके लिए प्रेडिक्शन लेकर आऊँगा कि बाजार कैसा मूवमेंट आ सकता है बाजार में। फिलहाल के लिए धन्यवाद और नमस्ते।